नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ नरक चतुर्दशी व्रत कथा। नरक चतुर्दशी के व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होते हैं। इस दिन यमराज को दीपदान किया जाता है और सभी को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और माता काली के पूजा अर्चना किया जाता है और इसी दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा किया जाता है। इसी दिन राजा बलि ने भगवान विष्णु से यह वरदान मांगे थे कि नगर में जो भी कोई धनतेरस से लेकर अमावस्या तक दीपदान करेगा, उसके घर को माता लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाएगी, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास हो। तब भगवान विष्णु ने तथा वस्तु कहा था और तब से धनतेरस से लेकर और अमावस्या तक दीपदान किया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना किया जाता है। और नरक चतुर्दशी के पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। रंदित देव नामक एक राजा थे। वह राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। वे दान पुण्य करता था और किसी भी ऋषि मुनि को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देता और वे हमेशा भगवान विष्णु के पूजा और आराधना में लगा रहता था। कभी भी वे जाने अनजाने में भी पाप नहीं किए थे। जब वह बूढ़ा हो गए और उनका अंत समय आया तो यमदूत लेने के लिए आए। तब राजा ने कहा कि मैं तो कभी कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं। तब यमदूत ने राजा की बात सुनकर राजा से कहा कि हे राजन, आपने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किए हैं, किंतु आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। उसी पाप कर्म के आधार पर मैं तुम्हें लेने आया हूँ और नरक में जाना पड़ेगा। तब यमराज से राजा ने प्रार्थना करने लगे कि अगर मुझे 1 वर्ष के समय मिल जाए तो मैं अवश्य पुण्य कर्म करूँगा। तब राजा के बहुत सा प्रार्थना करने पर यमदूत मान गए और 1 वर्ष के समय दे दिए। तब राजा ने यह चिंता लेकर एक ऋषि के पास गए और ऋषि के पास जाकर सारी बात कह सुनाई। तब ऋषि ने कहा कि तुम अगर कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का व्रत करो, पूरे विधि विधान से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के नरक चतुर्दशी का व्रत करो, तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तब राजा ने ऋषि के कहे अनुसार अपने घर लौट आए और नरक चतुर्दशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और उस ब्राह्मण से क्षमा याचना किया। तब राजा के सारे पाप नष्ट हो गए और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जो भी कोई नरक चतुर्दशी के व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसका सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत उपवास अवश्य रखना चाहिए। जब दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी अपने 8 पटरानियों के साथ द्वारिकापुरी में सुखी पूर्वक रहते थे, तभी वहां पर इंद्र आए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। इंद्र कहने लगे कि हे मधुसूदन, सारे देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं और सारे मनुष्य उस दुष्ट नरकासुर के अत्याचार से भयभीत हैं और कष्ट पा रहे हैं। तब श्री कृष्ण से सारी बात कही और इंद्र ने कहा कि देव माता अदिति के कुंडल और छत्र वरुण के छत्र उस दुष्ट राक्षस ने छीन लिया है, जिसे सारे देवतागण बहुत दुखी हैं और सारे देवता के अधिकार को छीनकर त्रिलोकी का राजा बन बैठा है। तब श्री कृष्ण जी क्रोधित होकर और इंद्र को आश्वस्त कर दिए
भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को गरुड़ पर सवार करके और उस दुष्ट के साथ युद्ध करने लगे और उस दुष्ट के सारे सेना का सफाया कर डाले। तब वो नरकासुर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आए। तब भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर का घोर युद्ध हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के साथ घोर युद्ध किया और सत्यभामा की सहायता से उस असुर का वध कर डाला, क्योंकि उस असुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप मिला था। उस असुर ने पृथ्वी पर जितने भी राजा थे सभी के सुंदर कन्या को अपने बंदी गृह में सभी को बंदी बना कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर को मारकर और सभी कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया था। 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था, जिसे श्री कृष्ण जी ने मुक्त कराया। सभी कन्याओं को जब अपने अपने घर जाने को कहा तो सभी कन्या ने अपने अपने घर जाने से इनकार कर दिया और आत्महत्या करने की सोची। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी के साथ विवाह किया था और एक ही मंडप पर और एक ही समय में एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके और सभी कन्याओं से विवाह करके सम्मान सहित द्वारिका ले गए थे। तभी सभी द्वारिका वासियों ने दीप को जलाकर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया था। तब से दीपदान का प्रचलन नरक चतुर्दशी के दिन चला आ रहा है और सभी को दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह था नरक चतुर्दशी का व्रत कथा। कथा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।